Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पाठ 11 पार्क हाथ से निकल गया ये हमारा रीड हो चुका है। इसके शब्दार्थ और शुद्धलेख मैंने करवा दिए थे, ठीक है। तो आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य। ओके, अब तक आपने आई होप काम कंप्लीट कर लिया होगा। एम आई राइट? कर लिया बच्चों आपने? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अपना काम लर्निंग रिटन वर्क कंप्लीट रखिए, ठीक है। जैसे ही साथ के साथ आपका जो भी वर्क आता है, जो पीडीएफ आए, जो वीडियो आए, वीडियो हर रोज़ ज़रूर देखनी है जब भी आपकी वीडियो आती है। और अपना जो रिटन वर्क है, लर्निंग वर्क, वो भी साथ के साथ आपने कंप्लीट रखना है। लाइव क्लास होती है ना आपकी, उसमें आपकी नोटबुक्स में हर बार चेक करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट लेसन 11। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे और क्या करने लगे। पार्क में अचानक नए लोग आने लगे जो कि दिखने में बहुत चालाक थे। पार्क में अचानक नए लोग आने लगे जो कि दिखने में बहुत चालाक थे और क्या करने लगे। वे पार्क में आकर उसकी लंबाई चौड़ाई मापने लगे। किसकी? पार्क की। वे पार्क में आकर उसकी लंबाई चौड़ाई मापने लगे। प्रश्न 2 है, पार्क का नक्शा कैसे बदल गया। जिस पार्क में चारों तरफ हरियाली तथा बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान था, जिस पार्क में कवि और उसके साथी खेलते थे ना, उस पार्क की बात हो रही है ना, कि उसका नक्शा कैसे बदल गया। जिस पार्क में चारों तरफ हरियाली तथा बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान था, वहां अब ढेरों मकान तथा कई दुकानें बन चुकी थी। पहले वहां क्या था? पार्क में चारों तरफ हरियाली और बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान था। फिर वहां क्या हुआ? ढेरों मकान और कई दुकानें बन गई। इस प्रकार पार्क का नक्शा बदल गया। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3, काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश मतलब काव्य का अंश, कविता का अंश। देखो आपकी कविता पार्क निकल गया, पार्क हाथ से निकल गया, इतना बड़ा है ना, उसमें से देखिए छोटा सा एक 4 लाइनें यहाँ लिख दी, तो ये क्या बन गया? कविता का अंश, काव्यांश। इसको क्या बोलते हैं? काव्यांश। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। इसको पढ़ना है और इसी के अंदर से इन प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। खड़े खड़े हम रहे देखते, पार्क हाथ से निकल गया। अब इसी पर आधारित प्रश्न है, कौन लोग खड़े खड़े देखते रह गए। कौन लोग? आपने पाठ पढ़ा है ना, कवि और उसके साथी पार्क में खेलते थे। जब वो नए लोग आने लगे तो कवि और उसके साथी सॉरी साथ लिख दिया मैंने, उसके साथी, ओहो ठीक है बच्चों, उसके साथ खेलने वाले, कवि और उसके साथ खेलने वाले बच्चे खड़े खड़े देखते रह गए। प्रश्न 2 है, नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि का क्या अभिप्राय है। मतलब इस लाइन के द्वारा नक्शा बिल्कुल बदल गया, कवि क्या कहना चाहता है। कवि क्या कहना चाहता है? पार्क में बहुत से मकान और दुकानें बन गई थी, ये कहना चाहता है। क्या हाथ से निकल गया? पार्क हाथ से निकल गया। कितने दिनों में, प्रश्न 4, कितने दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया। देखिए यहाँ में क्या दिया हुआ है,
बड़े पार्क का 1 साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। अब यहाँ हमें पूछा है कि कितने दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो हमने दिनों में जवाब दे दिया, 365 दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया। प्रश्न 4 है, ये कविता की पंक्तियां कविता को देख देख के आपने लर्न करनी है और उसके बाद इसको खुद भरना है। ओके, उसके बाद देखिए भाषा ज्ञान, हमारी हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए ये कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। प्रश्न 1 है, वर्ण संयोजन करके शब्द लिखिए। अब ये अलग अलग टुकड़े दिए हुए हैं। संयोजन क्या होता है? जोड़ना। इनको हमने जोड़ के शब्द बनाना है। ओके, अब इसको कैसे जोड़ना है? ये न के नीचे हलांत आ गया तो यानी आधा न। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे हम? अ, तो ये बन जाएगा पूरा न। उसके बाद ये आधा क और ये श, क और श को, सॉरी, ये आधा क जिसके नीचे, जिस व्यंजन के नीचे हलांत होगा वो आधा माना जाता है, तो आधा क लिख देंगे। ठीक है, फिर ये आधा श, आधे श में जब आ मिल गया तो ये क्या बन गया? शा, नक्शा। क्या बन गया? ये नक्शा। अब ये आधा प है, हलांत आ गया तो यानी आधा प। आधा प जब इसमें अ मिल गया तो ये पूरा प बन गया, पूरा प। अब उसके बाद क के हमने जोड़ना तब है जब किसी भी व्यंजन के आगे जो मात्रा होगी उसको उसमें जोड़नी है। जब मात्रा नहीं है, जैसे देखो क के बाद यहाँ मात्रा नहीं, सॉरी स्वर नहीं था ना, जो स्वर होता है उनकी मात्राएं होती हैं अ, आ, ई, उ। जिस भी व्यंजन के आगे स्वर होगा उसको उसमें जोड़ देना है। जिसके आगे स्वर नहीं होगा, जैसे इसके आगे स्वर नहीं है तो वो समझ लो वो आधा है, उसको आधा लिख देना है। अब श के बाद स्वर था, इसमें हमने आ जोड़ दिया, शा बन गया। ऐसे प के बाद अ है ना, तो यानी पूरा प बन गया। अ का मतलब वो पूरा बन गया शब्द, वर्ण, सॉरी। फिर क के बाद क है, स्वर नहीं है, तो यानी ये आधा क है। ठीक है, उसके बाद ये क, फिर क को ए की मात्रा, यानी ये बन गया के। ओके, क्या बन गया? पक्के। अब प के बाद स्वर है ना आ, तो ये क्या बन जाएगा? पा। उसके बाद र के बाद स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो यानी ये आधा र। देखिए क्या बनता है फिर क के अंदर हमने अ जोड़ा, ये आधा क है तो अ जोड़ा तो क्या बन गया? पार्क। क्या बन गया? ये पार्क। अब पार्क हमने कैसे लिखना है? ये रेफ लगा के, आधा र, ये भी आधा र माना जाता है। उसके बाद है द अ, द में ये आधा द है तो अ जोड़ा तो इसमें क्या बन गया? द। रे के बाद क्या है? स्वर नहीं है, व्यंजन है, यानी आधा र। फिर आगे देखते हैं क्या है? ज, ए, ज बन गया, न ए न बन गया, द र ज न। दर्जन कैसे लिखते हैं? ज के ऊपर र, रेफ, न, दर्जन। अब क र ई, अब आधा क, री, र के बाद ई है तो क्या लिखेंगे इसको? री, क री क ए, के, ए की मात्रा, क के ऊपर ए की मात्रा, ट के बाद अ है तो यह ट बन गया, पूरा ट बन गया। तो क्या बन गया? ये क्रिकेट। अब क्रिकेट कैसे लिखेंगे? क्री के ट, क्रिकेट। उसके बाद है प्रश्न 2, विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। डैश पार्क, क्या आएगा इसमें से? बड़ा पार्क। बड़ा लिख देंगे हम, बड़ा पार्क। डैश चेहरे, नए चेहरे। डैश घर, 2 घर, सॉरी 2 दर्जन घर। डैश मकान,
10 मकान। नहीं बच्चों, इसमें हम भरेंगे छोटे घर, 2 दर्जन नहीं भरेंगे, छोटे घर। डैश मकान, 2 दर्जन मकान। डैश दुकानें, 10 दुकानें। डैश कमरे, 2 कमरे। उसके बाद देखिए, पढ़िए और समझिए। लगते थे जो बड़े गुरु, इस पंक्ति में आए शब्द गुरु का अर्थ गुरु से भिन्न है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। देखिए, अब इस र में जो मात्रा लगती है, ऊ की मात्रा, जो छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा जो लगती है, वो उसके पेट में, ये जो र होता है ना, ये चीज है जो ये, इसको र का पेट बोलते हैं। जब र में ऐसे मात्रा लग गई, ऐसे, तो ये होती है छोटे ऊ की। और जब र में ऐसे गोली वाली मात्रा लगी, गोली वाली, तो ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो यही फर्क इसमें है। देखिए, ये गोली वाली मात्रा है और ये बिना गोली वाली, यानी ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। बाकी व्यंजनों में तो हमें साफ दिख जाती है। दिक्कत कहाँ आती है? र में। र में जब बिना गोली वाली मात्रा ऊ की होगी तो वो है छोटे ऊ की, और ये जो देखिए गोली वाली है वो बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस जो गुरु का अर्थ है, छोटे ऊ की मात्रा वाले गुरु का अर्थ क्या होता है? शिक्षक, अध्यापक, विद्वान आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो बड़े वाले र को ऊ की मात्रा है, बड़े वाले ऊ की मात्रा र को, उस शब्द का अर्थ क्या होता है? चालाक, चतुर, धूर्त। धूर्त क्या होता है? जो धोखेबाज हो, कपटी, धोखा देने वाला, छल कपट करने वाला। अर्थ समझिए, जिस र को छोटे ऊ की मात्रा है, उस गुरु का अर्थ होगा अध्यापक, शिक्षक, विद्वान। और जिस र को बड़े ऊ की मात्रा होगी, उस गुरु का अर्थ क्या है? ये गुरु, ये गुरु, गुरु, गुरु। इस गुरु का अर्थ क्या होगा? चालाक, धूर्त, कपटी। ठीक है, तो ये शब्द देखो बोलने में एक समान है ना, कोई खास फर्क नहीं है, गुरु गुरु। लेकिन अर्थ में देखो कितना फर्क है। यहाँ तो क्या अर्थ है? अध्यापक, जो हमें सही राह दिखाता है, विद्वान, शिक्षक। और इस गुरु का अर्थ क्या है? चालाक, कपटी, धोखा देने वाला। दोनों में कितना डिफरेंस है। इनको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो देखने में तो समान हो लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हो। अब यहाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? हंस। ये आंग की मात्रा, ये अंग की मात्रा। इस हंस का मतलब होता है हंसना, और इस हंस का मतलब होता है, एक पक्षी का नाम होता है हंस। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? समान। समान यानी एक जैसा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? सामान। समान का अर्थ है एक जैसा, सामान का अर्थ होता है जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं, हम सारा सामान इकट्ठा पढ़ा तो हम कहते हैं ना ये सामान पढ़ा हुआ, तो वो होता है सामान। और ये होता है समान, एक जैसा। गृह, और इसको पढ़ते हैं ग्रह। ये गृह है, री की मात्रा, और ये है ग्रह। थोड़ा बहुत डिफरेंस बोलने में और लिखने में, और अंतर बहुत ज्यादा। इस गृह का अर्थ होता है घर, इस ग्रह का अर्थ होता है तारे या नक्षत्र। ये देखिए दिया और ये दिया। इस दिया का अर्थ है दीपक, जिसको बड़ी की मात्रा है, और जिसको छोटी की मात्रा है उस दिया का अर्थ है देना। आसमान, असमान। समान यानी एक जैसा, इसका उल्टा असमान। समान एक जैसा, असमान जो एक जैसा न हो। और इस आसमान का अर्थ क्या होता है? आकाश। दिन, ये है दीन, बड़ी की मात्रा, और ये है दिन। इस दिन का अर्थ होता है दिवस, जो हमारे दिन होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और इस दिन का अर्थ क्या होता है? गरीब। ठीक है, अब देखिए ये सारे शब्द जो है आपस में थोड़े थोड़े अंतर पे, बोलने में और लिखने में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन उनके अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। तो बच्चों, आपने भी अपना ये काम कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर।